गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम अजय चंद है और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूं, जहां पर हम लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के बारे में अवेयर करते हैं। और आज हम इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक अद्भुत प्रोडक्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और इसका नाम है टी पॉली कैप्सूल्स। टी पॉली कैप्सूल्स ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो कि हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। और इसमें एस्टाजेंथिन और ALA के साथ ये उपलब्ध है, और जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया इस स्लाइड के माध्यम से, जिसमें ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में समस्याएं आती हैं। बैड लाइफ स्टाइल है, बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, बैड स्लीपिंग हैबिट्स हैं, हमें उतना ज्ञान नहीं है चीजों के बारे में, और बहुत सी बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण हम प्रॉब्लम में हैं। हमारे शरीर बहुत ज्यादा परेशानियों में है। अगर हम ईटिंग हैबिट्स की बात करें, तो आज के समय में हम ज्यादातर फास्ट फूड पे, या वो खाना जो तैयार करके डब्बों में और पैकिंग में दिया जाता है, उस पे ज्यादा हम भरोसा कर रहे हैं, या हम उस पे ज्यादा निर्भर हैं। हम घर में बने खाने को तरजीह नहीं दे रहे हैं। खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, उन्हें फास्ट फूड चाहिए। उन्हें मैगी, चाउमीन और मोमोज, बर्गर, ये सारी चीजें उनको चाहिए। और वो जो चपाती रोटी, जो हमारा ट्रेडिशनल भोजन है, जिससे निश्चित रूप से शक्ति मिलती है, उसको वो अवॉइड करते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो सोने की हैबिट्स हैं वो बहुत ही बेकार हो गई हैं। 70% लोग ऐसे हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीपिंग डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, इनसोम्निया के शिकार हैं, नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात जागते हैं, और दिन में भी कभी कभी नहीं सो पाते हैं। जो हमारा बॉडी का साइकिल है, उसके मुताबिक अगर हम बात करें, तो 9 से 10 बजे के बीच में मनुष्य को सो जाना चाहिए। क्योंकि जो हमारे वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो अपने हीलिंग प्रोसेसेस को करते हैं, हमारी वाइटलिटी को रिजुविनेट करते हैं, और हमारे पूरे जो वियरिंग टीयरिंग हुई है दिन भर में, हमारे कोशिकाओं की जो नष्ट हुए हैं, कुछ कोशिकाओं में परेशानियां आई हैं, उन सब की रिपेयरिंग होती है जब हम लोग सोते हैं। लेकिन अगर हम लोग सोते ही नहीं है, सोएंगे ही नहीं, तो वो रिपेयरिंग मोड में बॉडी जा ही नहीं पाएगा। और जब वो रिपेयरिंग मोड में नहीं जा पाएगा, तो हम जाहिर है कि परेशानी में धीरे धीरे आते जाएंगे। और ये बात बहुत कॉमन हो चुकी है कि हमारे शरीर बहुत ज्यादा परेशानी में है। उसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है, सब लोग इन बातों को समझते हैं, लेकिन क्योंकि अज्ञानता है, सीखना नहीं चाहते बातों को, इसलिए नॉलेज की कमी की वजह से भी बहुत सी बार परेशानियां हैं। और अगर हम उन बातों को जाने, समझे, सीखें, तो शायद बेहतर हो जाए। लेकिन हम अपने सेहत के संग खिलवाड़ करते हैं। हम उन बातों को ना तो सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। मैं जो बोल रहा हूं यहाँ पर, अगर आप लोग, सब लोग सुन रहे हैं इस बात को और समझने की कोशिश करेंगे, तो आप धन्य हैं। और अगर नहीं, तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। मेजोरिटी जो गोल्डन एज पीरियड होता है हमारे जीवन का,
मेजोरिटी पर्सन्स अपने गोल्डन एज पीरियड को अपने दैनिक कार्यों में खर्च करते हैं। किस लिए? क्योंकि पैसा कमाना है, और हमें इतना समय ही नहीं मिल पा रहा कि हम फिजिकल एक्सरसाइज करें या अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर कर पाए। जैसे सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं जब सूरज भी ना निकला हो उससे पहले उठ जाओ, और वो टाइम 4 बजे से 6 बजे के बीच का होता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन उस समय अवेलेबल है। जो ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं को निश्चित रूप से चाहिए ही चाहिए। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारे में एनर्जी नहीं आएगी। और हमने ये देखा कोविड 19 के समय में, जब कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन खरीदनी पड़ी, क्योंकि उनके बॉडीज में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी उस वायरस की वजह से। वो मुफ्त में उपलब्ध है सुबह के समय, लेकिन हमारे पास वो स्किल नहीं है, हमारे पास वो लाइफ स्टाइल नहीं है कि हम सुबह उठ सकें। हम 10 बजे 11 बजे तक सोते रहते हैं। तो हमें ऑक्सीजन का लेवल वही मिलेगा जो हमारे बंद कमरे में, जहाँ एयर कंडीशन में हम सो रहे हैं, वहां पे जितना भी ऑक्सीजन अवेलेबल वही हमें उपलब्ध है। और दिन में वो लेवल कम हो जाता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है। उसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये माना जा रहा है कि भारत में ये बहुत ज्यादा है, 66.67% परिवर्तन आ चुका है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में, और जो सीधे ही हमारे सेहत के ऊपर कुठाराघात कर रहा है। और ये बिल्कुल हकीकत है कि 45% लोग जो नेपाल में पाए जाते हैं, उनके खाने पीने की आदतें अच्छी हैं, क्योंकि वो सॉल्टी और ड्राई फ्राइड स्नैक्स लेते हैं। और 11% जनसंख्या जो है वो जीरो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेती है। ये फैक्ट्स हैं। 56% लोग हैं जो भारत में हैं जिनमें बैड डाइट हैबिट्स हैं, और जिसकी वजह से मोटापा और बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कैंसर के सेल्स के डेवलपमेंट के। 56% लोग हैं। और क्योंकि ये इनका लाइफ स्टाइल और ईटिंग हैबिट्स गलत हैं। 58% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो मोटे हैं, अपने बुरे खाने पीने की आदतों की वजह से, और उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी बिगड़ा हुआ है। 10% लोग म्यांमार में ऐसे हैं जो अ, गलत खाने पीने की आदतों और मोटापे की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और ये सबसे कम एवरेज है ग्लोबल इंडेक्स में, अगर देखा जाए तो म्यांमार में सिर्फ 10% है। और आप देखिए भारत में जो संख्या है वो सबसे अधिक है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है इन सब चीजों का। यानी आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर है, आपका बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, बैड लाइफ स्टाइल है, इससे लड़ने के लिए और जर्नल वेल बीइंग को बढ़ाने के लिए, इस तेजी से बदलती और चलती दुनिया में, जहां पर मोटे होने का बहुत बड़ा रिस्क है, जहां पर एंटीऑक्सीडेंट्स की उपलब्धता बहुत कम है, और इनकॉर्पोरेट कल्चर में, रूटीन में जहां पर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, ऐसे में वन स्टॉप सॉल्यूशन है टीएंस का टी पॉली कैप्सूल। ये एक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है जो कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एस्टाजेंथिन
और अल्फा लिपोइक एसिड कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है। स्त्री पुरुष दोनों इसको ले सकते हैं। 60 कैप्सूल के पैक में ये आता है। और एक खास बात इसमें यह है कि ये ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आप बहुत सी चीजें देखते हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, लेकिन टीएंट्स के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हैं। आप ये अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने दोस्तों से बता सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हम तो ऑनलाइन ले लेंगे, लेकिन ये ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होते, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ही उपलब्ध होते हैं। तो जो अभी हमने बात करी, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और एस्टाजेंथिन और अल्फा लिपोइक एसिड, ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो टी पॉली में पाए जाते हैं। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट की अगर बात करें तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो है ये कैमेला सिनेंसिस प्लांट से लिया जाता है, उसकी पत्तियों से निकाला जाता है। और इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो बहुत ही उम्दा और फायदे के यौगिक हैं और इसमें मिलते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करते हैं, उपापचय की क्रिया को, यानी जब खाना हजम होने की क्रिया जो होती है। और ये मस्तिष्क के क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं। ये हमारे हृदय की स्वास्थ्य को बहुत बेहतर कर देते हैं। और ये किसी भी प्रकार के सूजन को और इन्फ्लेमेशन को खत्म करने में बहुत ही सहायक है। ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो है बहुत ही उम्दा चीज है। इसमें कैटेकिन्स हैं, कैफीन है, और ली एल थियानाइन है, और फ्लेवोनॉइड्स हैं। ये इसके की एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो इसमें यौगिक पाए जाते हैं। और ये सारे ही हमारे सेहत के लिए और विशेष रूप से एज अ एंटीऑक्सीडेंट ये जबरदस्त तरीके से हमें लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसमें जो दूसरा यौगिक है वो है एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन एक बहुत ही शक्तिशाली कैरोटेनॉइड रंग पिगमेंट है, एक कलर है ये, जो बहुत सी एल्गी में, श्रिम्प्स में, मछली में पाया जाता है। और ये अपने स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। एस्टाजेंथिन जो है ये पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट के रूप में स्थापित है। ये हमारी त्वचा की त्वचा की सेहत के लिए बहुत उम्दा है, हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र के लिए बहुत उम्दा है, हमारे त्वचा के लिए, और हमारी त्वचा को और हमारे शरीर को ये बहुत से नुकसानदायक जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्रदूषण करने वाले जो तत्व होते हैं, उनसे ये महफूज करता है। इसमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, क्योंकि ये फिश में भी है, और विटामिन ई पाया जाता है जो कि आंखों के लिए बहुत उम्दा है। तो ये दूसरा इंग्रेडिएंट है एस्टाजेंथिन, जो टी पॉली में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और उसके अलावा तीसरा है अल्फा लिपोइक एसिड। ये अल्फा लिपोइक एसिड जो है ये बिल्कुल प्राकृतिक है, और ये एंटीऑक्सीडेंट यौगिकों के रूप में उपलब्ध है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं उपापचय में, और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स के रीजेनरेशन में, यानी उनको बढ़ावा देते हैं, उनको उनकी संख्या को बढ़ाने में ये सहायता प्रदान करते हैं। तो एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हमारे शरीर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारकों को दूर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेल्स, हमारे कोशिकाएं, हमारे
तंतु, हमारी तंत्रिकाएं, हमारी मांसपेशियां, हमारे टिश्यूज स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये बहुत उम्दा है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ब्लड शुगर कंट्रोल को ये कंट्रोल करता है, ब्लड के शुगर को कंट्रोल करता है। यानी अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर वो टी पॉली का इस्तेमाल करते हैं तो उनके ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। उसके अलावा ये हमारे नर्व्स की हेल्थ को, यानी हमारे जो तंतु हैं, हमारी जो नसें हैं, उनकी सेहत को भी ये बेहतर बनाने में मददगार है। विटामिन सी और ई, जो कि बहुत उम्दा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनको भी रीजेनरेट करने में ये सहायक है। अल्फा लिपोइक एसिड, और यही एसिड एनर्जी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, और को एंजाइम Q10 को भी ये प्रिजर्व रखता है अपने पास, यानी इसमें पाया जाता है। आर लिपोइक एसिड इसका की एक्टिव कंपाउंड है। डाई हाइड्रोलिपोइक एसिड और कोएंजाइम ए, ये तीन की एक्टिव कंपाउंड्स अल्फा लिपोइक एसिड में पाए जाते हैं। इसको ISO 22,000 का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। HMHPMC वेज कैप्सूल है ये, और GMP सर्टिफाइड फैसिलिटी इसमें है। नो यूज ऑफ GMO इंग्रेडिएंट्स, वो इंग्रेडिएंट जो प्रिजर्वेटिव्स में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका यूज इसमें नहीं है। NABL लैब टेस्टेड है ये, यानी नेशनल लेबोरेटरीज में टेस्ट करके ये प्रमाणित किया गया है कि ये बेजरर कैप्सूल है, जो टी पॉली के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है। तो से रिसर्चेस के बहुत से आर्टिकल्स हैं जिसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। इसमें जो कितनी डोज है, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, ये सारे रिसर्च आर्टिकल्स ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एस्ट्राजेंथिन और अल्फा लिपोइक एसिड के बारे में रिसर्चेस ने भी ये स्थापित किया है कि ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत ही उम्दा तरीके से हमारी सेहत के लिए जरूरी हैं। तो ये रिसर्चेस हैं, रिसर्च आर्टिकल्स। इसमें जो एडवाइजरी है, अगर हम एडवाइजरी में पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चों की पहुंच से आपको दूर रखना इसको, और ये गर्भवती महिलाएं इसको इस्तेमाल ना करें, और वे महिलाएं जो दूध पिलाती हैं या नर्सिंग वुमेन हैं, ये नर्सिंग केयर जो मतलब बच्चों को, छोटे बच्चे जिनके पास हैं, और 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को नहीं देना है, और जो प्री एडोलेसेंस पीरियड में है उनको भी अवॉइड करना है। ये एडवाइजरी है। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य सलाहकार से पूछ कर इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। दो कैप्सूल प्रतिदिन लेना चाहिए, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। इसको इसमें जो पाउडर होता है कैप्सूल में, वो गर्म पानी में, एक कप में गर्म पानी लेके वो पाउडर उसमें डाल के, अगर चाहें तो उसमें थोड़ी अदरक भी कूट सकते हैं, और 1 चम्मच आप उसमें शहद भी मिला सकते हैं। और जैसे चाय चुस्कियां लेके पी जाती है, वैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत उम्दा रिजल्ट्स ये टी पॉली देता है। इसको सूखे और ठंडे स्थान में इसका भंडारण करना चाहिए, और इसको सीधी लाइट से और नमी से इसको बचाना चाहिए। बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या टाइम है, क्या सही समय है इसको लेने का, कब लेना चाहिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। 2 कैप्सूल आपको लेने हैं खाने के बाद, सुबह शाम, एक नाश्ते के बाद, एक डिनर के बाद आप ले सकते हैं। चाय बना के पिए इसकी। आप 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं एक साथ, लेकिन
एक लें तो ज्यादा बेहतर है। कोई साइड कंप्लीटली सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम इसको रिकमेंडेड डोज के रूप में, यानी एक सुबह एक शाम लेते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर दो भी लेते हैं तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बहुत ही उम्दा चीज है। कैन द प्रोडक्ट बी टेकन बाय स्मॉल चिल्ड्रन? नो, छोटे बच्चों को ये नहीं देना है। ये अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिकमेंड कर दें तो अलग बात है। लेकिन आप सीधे ही लेकर छोटे बच्चों को ना दें। कम से कम 5 साल की उम्र तक के बच्चों को ये नहीं देना है। इसमें क्या खास बात है, इसमें 3 इंग्रेडिएंट हैं। एस्ट्राजेंथिन, और जो अल्फा लिपोइक एसिड, और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये इसकी खासियत है। ये बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और इसकी जो जिस डिब्बे में आता है, बॉटल में, जब आप निकाल लेते कैप्सूल, उसके बाद उसको बहुत मजबूती से दोबारा से बंद कर दें, क्योंकि ये हवा के संपर्क में नहीं आए तो बेहतर है। और उसको अच्छी तरह बंद करें। अभी रुई में, या जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नमी को सोख लेते हैं, वो भी इसमें डाले जाते हैं बॉटल्स में। और दिस इज नॉट रिकमेंडेड टू क्योर एनी डिजीज। ये किसी भी डिजीज की दवाई नहीं है कि आपने खाया डिजीज ठीक हो। ये सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी से ऑक्सीडेंट्स को निकालकर बाहर कर देते हैं, फ्री रेडिकल्स को कैच करके बाहर कर देते हैं। तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि कोई बीमारी अगर हो गई है तो हम टीपॉली खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। आप ठीक होंगे उसके जो कुप्रभाव है, जो उसका अच्छा प्रभाव है, उससे आप ठीक होंगे। क्योंकि जब वो एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में आपके शरीर में काम करेगा, आपके वाइटल ऑर्गन्स को वो उसका शोधन करेगा और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करेगा, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आपकी सेहत में भी लाभ होगा और आपकी बीमारी भी ठीक होगी। लेकिन आप इसको एज ए मेडिसन बिल्कुल ना समझें कि आपने खाया और आप एकदम ठीक हो गए। किसी भी सप्लीमेंट को यूज करने का रिकमेंडेड पीरियड कम से कम 90 दिन का होता है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप 90 डेज जरूर किसी भी प्रोडक्ट को यूज करें, और उसका बहुत उम्दा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो आज हमने टी पॉली के बारे में थोड़ी चर्चा करी, और 11:37 का समय हो गया है, इसलिए हम अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत गंभीरता से सेशन को सुना है। थैंक यू सो मच, ऑल ग्रेट लीडर्स। और मैं धन्यवादित हूं आपका। और